परमेश्वर का बड़ा आभारी हूँ कि परमेश्वर अपनी महिमा हमसे लेता है। हम इस योग्य तो नहीं। सच में अगर हम अपने जीवनों को देखें तो हम अपना सांसारिक जीवन मैक्सिमम अगर हम देखें तो संसार में बिताते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का बड़ा आभारी हूँ कि परमेश्वर उसमें से भी हमारे लिए अपना वक्त निकालता है। हमारा वक्त कीमती नहीं है। कीमती किसका वक्त है? परमेश्वर का वक्त कीमती है। अगर हम देखें तो हम तो अपने घर को भी नहीं चला पाते और वो पूरी दुनिया को चला रहा है। हम अपने जीवन को नहीं चला पाते सही से, वो पता नहीं कितने अरबों लोगों की जिंदगियों को चला रहा है। तो इसके लिए हम अपने परमेश्वर का बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ। एक छोटी सी गवाही अभी सामने आई मेरे जीवन में। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे कोल्ड हो गया था, है ना। मैं कितनी बार बाहर गया कोल्ड में, लेकिन परमेश्वर साथ रहता है। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर साथ रहता है। ऐसा मुझे एक ख्याल आया बैठे बैठे कि जब मैं चर्च के अंदर यूथ में हुआ करता था और क्वायर में हुआ करता था, उस समय भी जब मैं चर्च में बैठा हुआ था तो अचानक से मेरे को कोल्ड हो गया बैठे बैठे ही। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, जब मैं वहां पर खड़ा हूं तेरी महिमा करने के लिए तो मेरे पास कोल्ड ना रहे, क्योंकि मैं ठीक से गा नहीं पाऊंगा। और मैं बैठे बैठे प्रार्थना कर रहा था और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही उस समय महिमा का समय हुआ, वर्शिप का समय हुआ, मेरा कोल्ड कहाँ चला गया मुझे भी नहीं पता चला। अचानक से सब कुछ बंद हो गया। सेम अभी भी वैसे ही हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तक कोल्ड था और अचानक से कहाँ चला गया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। हमें इसी से समझना है कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है और भरपूरी से देता है। तो मैं परमेश्वर का सच में बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बहुत आयत से प्रकट होती है, क्योंकि हम जब विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना छल कपट और बिना घमंड के परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। याद रखिएगा। और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने यहाँ पर हमें इस घर में लेकर आए, और सबसे बड़ी बात कि प्रभु के लोगों ने अपने घर के द्वारों को हमारे लिए खोला और हम यहाँ पर एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने पाए। अभिषेक पिछले दिनों में बाहर था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उन्हें भी यहाँ पर लेकर आया ताकि हम सब मिलकर यहाँ पर परमेश्वर की महिमा करने पाए और एक धन्यवाद की प्रार्थना भी करने पाए। तो मैं परमेश्वर का बड़ा आभारी हूँ। अब समय है थोड़े से वचन की तरफ अपने आप को लेकर जाएंगे। मैं आपको सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने यहाँ पर मौजूद हैं और जितने आराधना में मौजूद हैं, हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारा जिंदगी जो है वो एक सफर है, यात्रा है ना। अब यात्रा है, हम सफर कर रहे हैं, उसमें आप देखिए कहीं पर बरसात भी मिलेगी, कहीं पर ठंड भी मिलेगी, कहीं पर बहुत तेज गर्मी भी मिलेगी। ये नहीं है कि आपको हमेशा टोल वाला रोड ही मिलता रहेगा, साफ सुथरा रोड मिलता रहेगा। और अगर आप साफ सुथरे रोड पर चलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। लेकिन आप देखिए कि आपके सफर में हर तरह के रास्ते नहीं आते हैं। कभी रास्ता बहुत अच्छा आता है तो कभी उबड़ खाबड़ भी आता है। कई बार रास्ता ऐसा आता है कि आप कहते हो कि यह रास्ता में क्यों आया, इसे नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम अच्छे रास्तों पर चलने के आदी बन चुके होते हैं। अच्छा सफर है, रोड प्लेन है, कहीं रुकना नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, और बड़े आसानी से उस रोड पर चल रहे हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है? सफर में रास्ते खराब होने लगते हैं। तब हम क्या करते हैं? हम वहां पर अपने आप को ही कई बार श्राप देने लगते हैं। तू क्यों आया? क्या जरूरत थी तेरी इस रास्ते पर आने की? तू दूसरा रास्ता ले लेता, है ना। और भी तो रास्ते थे। लंबा रास्ता क्यों लिया तूने? छोटा रास्ता ले लेता, है। अलग अलग रास्ते क्यों? लेकिन हमें ये नहीं भूलना, ये सफर जो है ये परमेश्वर का तय किया हुआ सफर है। परमेश्वर के द्वारा ही, चाहे वो हम अपने सफर पर जा रहे हों या फिर जिंदगी के सफर में हो, हम दोनों तरफ से कुड़कुड़ाते हैं। चाहे हम संसारिक रीति से रोड पर जा रहे हों या फिर अपने संसारिक जीवन में भी हम चल रहे हों। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी टेम्पटेशंस आती हैं, ऐसी परीक्षाएं आती हैं
जिसमें कई बार हम अपने लोगों को ही शाप देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं, अपने आप को ही बुरा भला बोलने लगते हैं। मेरा तो जीना ही बेकार है, मैं क्यों आ गया दुनिया में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सफर एक जैसा नहीं होता। रास्ते आपको कभी भी एक जैसे नहीं मिलेंगे। कई बार अच्छे रास्ते आएंगे तो कई बार आपको उस तमाम चीजों से निकालने के लिए एक ऐसे रास्ते भी आएंगे जिस पर आपको चलना पड़ेगा। अब यीशु मसीह के जीवन को देख लीजिए। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं यीशु मसीह को। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र ही नहीं बल्कि बाइबल कहती है वो इकलौता पुत्र है। कोई और उसके अलावा उसका पुत्र नहीं ठहराया गया, क्योंकि उसी ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया है। आप उसी के जीवन को देख लीजिए कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया, जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, जब उसने बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है कि उसके कंधे पर आकर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा ठहर गया था और स्वर्ग से आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। परमेश्वर ने किसी और के लिए नहीं कहा। आप बाइबल पूरी ढूंढ लीजिए, परमेश्वर ने किसी के लिए भी नहीं कहा कि मैं उससे खुश हूं। यह जरूर कहा है दाऊद के लिए कि मेरे मन के मुताबिक मिला है, लेकिन जिससे परमेश्वर खुश है वो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लिए रास्ता कैसा था? जब वो पवित्र आत्मा से भरा तो बड़ा प्लेन रास्ता था, है ना, समतल रास्ता था, है ना, कोई रेड लाइट नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई आवाजें नहीं, आराम से चलने वाला सफर। लेकिन अचानक क्या होता है? यीशु मसीह को वहां पर आत्मा कहां लेकर जाता है? जंगल में लेकर जाता है। और किसके बीच में जाकर खड़ा करता है? शैतान के सामने जाकर खड़ा कर देता है। अब एक अच्छे रास्ते से होकर उसका एक टर्न आ गया। टर्न कौन सा था? टर्न था कि उसकी परीक्षा होगी। अब यहां पर क्या होना चाहिए था? परमेश्वर को वो भी कह सकता था, परमेश्वर को वो भी बोल सकता था, अभी तो पवित्र आत्मा से भर दिया, अभी तो बपतिस्मा दिया, अभी तो सब कुछ हो गया, पावरफुल बन गया, और तूने लाकर मुझे जंगल में धकेल दिया। 40 दिन भूखा और 40 दिन प्यासा हूं। वो भी बोल सकता था, वो भी इरिटेट हो सकता था, वो भी डिप्रेस हो सकता था, वो भी कह सकता था कि मेरे अंदर विश्वास नहीं है, मैं भरोसा नहीं रखता क्या, मैं प्रार्थना में नहीं था क्या, तूने मुझे भेजा था। लेकिन आप देखिए, उसने उसको रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी बात, हम अपने सुख को नहीं, कई बार अपने दुख को भी रिसीव करें। जैसे अय्यूब के जीवन को देखते हैं, जब अय्यूब की पत्नी उसे कहती है कि तू निंदा कर तो कर, लेकिन मर जा, लेकिन परमेश्वर की निंदा तुझे करनी पड़ेगी। लेकिन उसने क्या कहा? जिसने मुझे सुख दिया, क्या मैं उससे दुख ना लूं? क्योंकि परमेश्वर, याद रखिए, 2 गुना देने वाला परमेश्वर है। 2 गुना। अगर आपके जीवन में दुख आया है तो वो खुशियों को डबल करके आपको देगा। लेकिन आपने क्या करना है? कुड़कुड़ाना नहीं है, इजरायलियों की तरह चिड़चिड़ाना नहीं है, इजरायलियों की तरह। क्या बाइबल कहती है जितने कुड़कुड़ाए वो सब जंगल में मर गए। याद रखिए, जितनी महिमा करते रहे वो सब कनान देश में गए, लेकिन जितनों ने कुड़कुड़ाए, जितने चिड़चिड़ाए, वो सब, बाइबल कहती है, वो सब जाकर जंगल में वहीं पर मर गए। वो उस समतल देश में, उस देश में पहुंच नहीं पाए जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। बाइबल में एक ऐसा भी सफर है जो दाऊद का सफर है। दाऊद के सफर को अगर हम देखें, अभी गोलियत को उसने मारा है, कुछ समय पहले बीता है कि गोलियत को उसने कैसे मारा है? एक पत्थर से मारा है ना, परमेश्वर की सामर्थ से मारा है। अब क्या बन जाना चाहिए था वो? अब तो वो राजा बन जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या हुआ उसके साथ? उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि जो राजा है वो ही उसके अगेंस्ट हो गया। अभी सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं, सब जितनी भी प्रजा है वो क्या कह रही है कि उसने तो हजारों को मारा शाऊल ने, लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा है। अब देखिए, इतना अच्छा सफर, इतनी अच्छी चीजें, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ? उबड़ खाबड़ रोड आ गए। यहां पर उसे परेशान होना चाहिए था, लेकिन वो क्या कह रहा है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं।
उसने हमारी जिंदगी में इतने बड़े और अद्भुत काम किए। एक छोटे से संकट, एक छोटी सी परेशानियां हमारी उस बड़े बड़े महानता के कामों को जो परमेश्वर ने बचपन से हमारे जीवन में किए हैं, हम उसे भूल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि सफर खराब है, लेकिन ये नहीं देखते कि अब तक परमेश्वर हमारे सफर में हमारे साथ बना हुआ है। वो हमें घेर कर लेकर चल रहा है। हम छोटी सी उस उबड़ खाबड़ रास्ते को, स्पीड ब्रेकर को, थोड़ी रेड लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, विश्वास में छलनी हो जाते हैं, टूट नहीं जाते हैं, छलनी कर देता है विश्वास हमारे जीवन को। और बाइबल यहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में हमें एक यात्रा के बारे में बता रही है। यहाँ पर छुटकारे के लिए प्रार्थना है, जिसे हम भजन संहिता उसके 126 में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसके 126 में ध्यान से सुनिएगा, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और जितने ऑनलाइन से जुड़े हैं। याद रखिए, बहुत हो गया। याद रखिए, मैं आपको बता दूं एक चीज, कि अगर अंधेरा है तो उजियाला आएगा ही आएगा, और उजियाला है तो आप अंधकार को नहीं रोक सकते। वो भी हमारे जीवन में इसलिए आएगा ताकि हम और ज्यादा आनंद में आ सकें, और ज्यादा खुशियों में आ सकें। अब देखिए, जब परमेश्वर वहां पर इजरायलियों को वहां से निकाल कर लेकर आता है गुलामी के जीवन से, तो वो अच्छे रास्तों पर लेकर नहीं जाता उन्हें कहां लेकर जाता है? उन्हें जंगल में लेकर जाता है, समंदर के सामने लेकर जाता है। आप देखिए उसका कारण क्या था। अगर वो उस 11 दिन के रास्ते में आप उन्हें लेकर जाता, तो वहां पर पलिश्ती थे, वहां पर हित्ती थे, वहां पर अमोरी थे। और उस समय में ये था कि वो बेशक एक परमेश्वर की संतान थे, लेकिन वो लड़ना नहीं जानते थे। उन्हें युद्ध विद्या के बारे में पता नहीं था। जंगल में वो उन्हें इसलिए लेकर आया ताकि मैं तुझे नम्र बनाऊं और जान सकूं कि तेरे मन में क्या क्या भरा हुआ है। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाता है मेरी, और ये जाना जायज है, मैं आपको बता दूं, ताकि हम और ज्यादा परमेश्वर के निकटता में आ सके, उसकी करीबी में आ सके। ये नहीं, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और ना ही कभी त्यागता है। यहां पर क्या कहता है वचन, पढ़ेंगे जरा इसको, 126 से पहले वचन से पढ़िए। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया जी, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। हम कैसे हो गए? स्वप्न देखने वाले। हमारे जीवन में आनंद आ गया, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करके लाया है? हमें लौटा कर लेकर आया है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप जब मन फिराओगे तो आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य निकटता में आ जाएगा। जब तक आपका मन संसार में है तो आपका ध्यान कहां पर है? संसारिक चीजों पर है, संसारिक लालच पर है, संसारिक घमंड पर है, संसारिक और चीजों पर है, संसारिक तमाम बुरी आदतों पर है, और वो सब नर्क को दिखाती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को वहां से फिरा कर परमेश्वर की ओर लगाओगे, तो आप क्या देखने पाओगे अपने जीवन में? स्वर्ग को देखने पाओगे, आनंद को देखने पाओगे। और जब परमेश्वर लौटा कर लेकर आता है, तो अब हम कैसे होते हैं? स्वप्न देखने वाले हो जाते हैं, अच्छी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। क्या कहता है वचन? तब हम आनंद से हंसने, तब हम कैसे हंसने लगे? अभी तो रुआसे थे, अभी तो पीड़ित थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर हमें लौटा कर लेकर आया है, हमारे जीवन में आनंद आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? और जय जयकार करने लगे। जी, और क्या करने लगे? तब जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, जी, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। अब आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो आप पर लगते हुए गीत गाते थे, जो आपको बुरा भला कहते थे, जो ये कहते थे इनके साथ ऐसा ही होगा, उनकी जुबानें बदलने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता दूं, उनकी जमानों को बदल देगा। वही लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अपनी ओर कर लेना मतलब आप विजयी हो गए हो। परमेश्वर को अपनी ओर कर लेना मतलब आपके जीवन में आनंद आ गया है। परमेश्वर को अपनी ओर कर लेना मतलब क्या हो गया? कि जितने लोग आप पर लगते हुए गीत गाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, वो कहेंगे कि इसे परमेश्वर ने चुन लिया है, हालेलुया। इसे परमेश्वर ने बढ़ाया है, परमेश्वर इसके जीवन में बड़े और अद्भुत काम कर रहा है। क्या कहता है वचन आगे? यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं जी, और इससे हम आनंदित हैं। जी,
हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। अब तू उन्हें भी लौटा ले आ जो हमसे अलग हो गए हैं, जो हमसे दूर हो गए हैं, जो वहां पर शैतान की बातों में फंस गए हैं। अब तू हमें तो ले आया, अब तू एक काम कर, जो शैतान की चुंगल में फंसे हुए हैं अब उसको भी वहां से निकाल कर वापस लौटा। अब हमारी प्रार्थनाएं क्या होगी, क्योंकि हम वापस आ गए हैं ना, हमें परमेश्वर लौटा ले गया है। पहले हम ही बंदी थे, हम दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करते, पहले हम खुद ही बीमार थे, हम दूसरों के लिए क्या चंगाई के लिए प्रार्थना करते, पहले हम खुद ही दबे थे, फिर कैसे दूसरों को निकालने के लिए प्रार्थना करते। अब परमेश्वर जब हमें निकाल कर लेकर आया है, अब जब हमें आनंद में लेकर आया है, तो हम प्रार्थना करने वाले बन गए हैं। अब हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे परमेश्वर तू हमें लौटा कर लेकर आया है, वैसे जो उस दुष्ट के जाल में फंसे हुए हैं, उसकी युक्ति में फंसे हुए हैं, अब तू उन्हें भी लौटा कर ले आ। ये प्रार्थनाएं हमारी बदल जाएंगी। अब क्या कहता है वचन? जो आंसू बहाते हुए बोते ये हैं। मेरा बड़ा प्रिय वचन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति चल रही है, आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या चल रही है, आप एक ऐसे सफर में हैं जहां पर अब रास्ते आपके फेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट हैं। अभी तक आप अच्छे से सफर कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा था, लेकिन एक ऐसा सफर आया जिसमें आपको सिर्फ डिप्रेशन, टेंशन और रात को नींद नहीं आना और बहुत सारी समस्याओं ने घेर लिया है। अब बाइबल कहती है उनके लिए लिखा हुआ है जो आंसू बहाते हुए। कैसे? यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैं अब्राहम के जीवन को देखता हूं, अब्राहम का जीवन क्या जीवन था। अब्राहम को परमेश्वर कहता है उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में कि अपने तमाम कुटुंबियों को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर, जो देश मैं तुझे दिखाता हूं, अभी दिखाया नहीं है, जो देश मैं तुझे दिखाता हूं तू वहां पर चला जा। ये एक बड़ा पीड़ादायक है। आप अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, अब अपने अजीजों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर हम अब्राहम के जीवन को देखें, उसने छोड़ दिया वहां पर। किसके लिए छोड़ा? परमेश्वर के लिए छोड़ा। अगर हम यहां पर मूसा के जीवन को देखें तो मूसा ने अपना एक अच्छा राजपाट, राजा बन सकता था वो, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और वहां पर उस राजपाट को छोड़कर जो परमेश्वर की इच्छा थी उसकी तरफ उसने मन लगाया वहां पर। अगर हम यीशु मसीह की तरफ देखें तो यीशु मसीह भी कुछ इसी तरह से अपने उस तमाम चीजों को बयां करता है। उसने उस राजपाट को, जो स्वर्गीय राजपाट है, जो स्वर्गीय सिंहासन है, उसे छोड़कर वो यहाँ पर दुख और पीड़ाएं सहने के लिए यहाँ पर आया। लेकिन बाइबल कहती है जो रोते हुए बोते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, मैं यहाँ पर कहता हूं जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, आपको परमेश्वर आज ये कहना चाहता है कि आप कैसे भी सफर में हैं, आपका सफर इस समय कैसे भी रास्तों से होकर गुजर रहा हो, लेकिन बाइबल आज आपसे कहना चाहती है कि परमेश्वर कभी भी किसी का भी कर्जदार नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? पढ़िए। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं जी, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जी, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, जी, परंतु कैसा चला जाए? रोते हुए, बिलखते हुए। आज बहुतों की जिंदगियों में ये सब चल रहा है। मैं कहता हूं ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसमें ज्यादा अशांति है, दुख है, पीड़ाएं हैं, लेकिन प्रभु आज उनसे कहना चाहता है। मैं एक ध्यान लगाना चाहता हूं लाजर के जीवन में। लाजर कहां बैठा हुआ था? धनवान की देवड़ी पर बैठा हुआ था। बाइबल कहती है कि कुत्ते उसके उस मांस को, उसकी चोट को चाटा करते थे। वो कैसे बो रहा था? रोते हुए बो रहा था। लेकिन बाइबल कहती है वो एक अच्छी कटनी काट रहा है इस समय। अगर हम अब्राहम के जीवन को देखें तो अब्राहम एक अच्छी कटनी काट रहा है। अगर हम मूसा के जीवन को देखें तो मूसा एक अच्छी कटनी काट रहा है। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें तो दाऊद ने भी एक अच्छी कटनी काटी मेरी। और आज अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें तो बेशक हम मसीह के प्रचार में हैं, मसीह का नाम ले रहे हैं। कई बार टेम्पटेशंस आती हैं, दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, सफर ऐसी हालातों से होकर गुजरता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर नहीं छोड़ता हमें कभी भी। परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता मेरी। आपके हर सफर में, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो,
चाहे आपके जिंदगी सफर में, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता। हमारी हमारी बुराइयों में हमारे साथ है तो हमारी भलाइयों में भी हमारे साथ बना हुआ है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम जब बुरा करते हैं तब परमेश्वर देखता है, परमेश्वर हमें तब भी देखता है जब हम भला कर रहे होते हैं। परमेश्वर हमारी हर दुख, हर पीड़ाओं में हमारे साथ है। वो हमारे आंखों से आंसू देख रहा है कि हम कैसे कैसे बो रहे हैं अपने जीवन में, कैसे दिन गुजार रहे हैं, और उसी के समान वो हमें प्रतिफल भी देता है। मेरी सुन, हम भूले नहीं हैं अय्यूब की जिंदगी को। उसने अपना सब कुछ गवाया, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे 2 गुना दे दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए 2 गुना तैयार रखा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर धर्मियों को, धर्मी कौन है? धर्मी वो है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमें परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास करना है। बेशक आज सफर हमारे सोच के समान नहीं है, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं है, लेकिन हमें ये आशा रखनी है आगे सफर अच्छा होने जा रहा है। बाइबल कहती है, पढ़िए क्या कहता है। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए जी, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ, परंतु वह फिर पूलियां लिए, मतलब कटनी को काट कर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। बाइबल कहती है हालेलुया। हालेलुया। आपके हालात कैसे भी हैं, परमेश्वर आपके संग है, आपको संभाले हुए है, आपकी रक्षा करे हुए है, आपको घेरे हुए है, आपकी बीमारी को जानता है, आपके बुरे हालात को जानता है, आपकी बुरी परिस्थिति को जानता है, आप क्या विचार कर रहे हैं, परमेश्वर ये सब कुछ जानता है, क्योंकि परमेश्वर आपको लौटाकर ले आएगा, वापस आनंद में लेकर आएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि गाड़ी बहुत अच्छे से जा रही होती है, हम तो सफर करते हैं इसलिए हमें पता है, आप लोग भी सफर करते हैं, आपको पता है कि अच्छे सफर होते हैं। आजकल बीच में क्या होता है, अचानक से बड़े सही से बड़ी स्पीड से गाड़ी जा रही है, 100 से ऊपर जा रही है, कई बार 120 से ऊपर भी ले जाते हैं, लेकिन अचानक से क्या आता है, आगे पता लगता है डाइवर्जन है। क्या हुआ? इसलिए ट्रैफिक है क्योंकि वहां पर फ्लाईओवर बन रहा है, इसलिए काम, गाड़ी की स्पीड क्या हो गई है। मैं आपको बता दूं, बेशक गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई है, और ये करने वाला कौन है? परमेश्वर है, ताकि आप उस जिंदगी को भी देखने पाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन हालात से गुजर रहे हैं, इन बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर हमें फिर वापस उसी रास्ते पर लेकर जाता है, फिर रोड चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है, वो लौटा कर लेकर आता है। हमें सिर्फ विश्वास रखना है परमेश्वर पर, आज हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन बाइबल कहती है कि वो पुलिया लिए हुए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। निश्चय मतलब आप देखिए, वो कंफर्म कर रहा है, लिखा हुआ है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वे फिर पुलिये लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। ये है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो दुख देकर आनंद बनाए, बाइबल कहती है वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। अगर उसने हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी टेम्पटेशन रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, शैतान हमारे पांव तले कुचला जाएगा। हमें ये विश्वास रखना है कि हमारे पास एक ऐसा उद्धारकर्ता दिया गया है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो जगत के अंत तक हमारे साथ है। बाइबल आज हमें इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग, यहाँ पर लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ लौट आएगा। अगर आपका अजीज दूर हो गया है तो वो नजदीकी में आएगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। हमें ये भरोसा रखना है कि परमेश्वर कभी भी किसी भी हालात में हमें नहीं छोड़ता है। आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। वो कहता है वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। कैसी जिंदगी देता है? हमेशा। और हमेशा की जिंदगी में क्या मिलेगा? अगर परमेश्वर ने दी है तो उसमें सिर्फ आनंद मिलेगा, जय मिलेगी, खुशियां मिलेगी। अब हमें सोच समझ के ड्राइव करनी है। याद रखिए, हमें उसी रास्ते पर चलना है जहां पर आनंद है, जहां पर परमेश्वर है। याद रखिए, परमेश्वर हमें इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।
है।